कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट जाता है ना, आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं, और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था, तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के उसके 4 पेज के नोट्स बना के कोचिंग जाके एक क्लास लेके कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला हूं। उससे आज का दिन मेरा गया, क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के, और जब वो रजिस्टर देखता हूं ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूं, रजिस्टर देखता हूं, खाली पड़ी 50-60 पेन, जो मैंने वर्जन 5 पायलट वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। बस ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर आप ढंग से लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी एक वो बात आती है ना कि भाई किसी को कोई बच्चा कहता है मुझे सर याद कम होता है, कोई कहता है सर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मतलब मुझे ठीक चीजें याद नहीं होती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये मस्तिष्क वाली बात जो है ना, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। याद तो मुझे भी नहीं होता था, मेरे भी 10वीं में 49% ही बने थे, खूब रटने की कोशिश की थी, याद ही नहीं आई परीक्षा में। याद तो मुझे भी नहीं होते थे, 12वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं कहता हूं कि याद वाली बात गलत है। सच ये है कि आपने सीमित मटेरियल को लेके न तो शॉर्ट नोट्स किए, न उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि यहां पे आप बैठे हैं तो आपके सामने खूब चुनौतियां आएगी, खूब चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते कि आपके सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चुनौती होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति का कोई मजाक मत करो, क्योंकि वो एक नई समस्या से गुजर रहा है। वो हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल वो कहां पे जाने वाला ये आपको पता नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखिए। आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या है और क्या करने वाला है आगे। और किसी की भी, मैं कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि किसी की भी मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार की समस्या से गुजर रहा है और उन शब्दों से वो बहुत परेशान होता है, जिसका आंकलन आप लगा नहीं सकते। मैं बस अब बात खत्म करने के लगभग कगार पे हूं, क्योंकि आप सभी इतनी दूर से आए तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरी पूरी बात रख के ही जाऊं। एक शेर आता है कि आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक मतलब समझते हो? इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। बस यूं समझ लेना कि मेरी कश्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। लिखा था मैंने एक बार ऐसे कि परीक्षा भी
वीर व्यक्ति की होती है, कायरों की परीक्षा भी नहीं होती। और आगे से अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी जीवन दिख रहा है, पीछे से उनकी हालत खराब होती है। ऐसी स्थिति आती है कि कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस दौर से कौन गुजर रहा होता है। तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप लोग इन चीजों का सामना करते हैं। तो यहां बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आप उस ध्येय को याद रखना कि आप यहां पे आए किस लिए। आप अपने उस माता पिता के चेहरे को याद रखना कि कितना मुश्किल से आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, पैसे कितने मुश्किल से भेज रहे हैं। घर जाते हैं, देखते हैं कि माँ के हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति देखना, अंदर उसके अंदर घाव पड़ गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों के तो मैं स्पेशली, मैं सबके जानता हूं उनकी क्या हालत है। उन लकीरों को याद करना कि कितना कुछ मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। फिर देखिए, सबसे बुरी चीज होता है उम्मीद का टूटना। उम्मीद लगा लेते हैं और जब टूट जाती है ना, वो बहुत दुख देती है। और घर वाले आपको पैसे के साथ उम्मीदें बेचते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ अच्छा करके आएगा। और उनको जब आसपास के लोग पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तैयारी कर रहा है या बेटी तैयारी कर रही है, आगे उसकी परीक्षा है, उसको मतलब ही नहीं है किस भर्ती की है क्या है। लेकिन फिर भी अब वो कह रहा है कि मास्टर वाली तैयारी करे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो अलग बिंदु है, अनपढ़ है तो वो सब उसके लिए मास्टर ही है, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो। फिर गए कि अभी परीक्षा है, भर्ती छोटी आई है, मतलब पता सब है। उनको बहुत उम्मीद है कि उनका बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट देगा। आप उनको याद रखना हमेशा। आप यहां बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पीछे बहुत बड़ी उम्मीदों की एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। आप ये सोचना कि आप यहां पे आए किस लिए। जब भी कोई समय खराब करने का आपसे काम हो जाए, तब आप खुद से प्रश्न करना कि हम सच में इस यहां पे क्या करने आए हैं। ये काम समय खराब करना तो हम गांव में बैठ के भी, चौपाल में भी कर सकते थे। और ये सोचने के बाद आप केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि अपना काम सिर्फ पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और सब दिन समान नहीं होते, ये सुख और दुख दोनों एक साइकिल है। अभी दुख है तो देख लेना कुछ समय में सुख आने वाले हैं। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीजें हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने। पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्याएं इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना, तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं
कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना, बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है, कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे।